हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मिनिमाइजेशन ऑफ एरर का पार्ट 2। मैं आपको पार्ट्स में करा रही हूँ हर चीज, ताकि आपको अच्छे से चीजें क्लियर हो सकें। आप एक क्लास की तरह इसको लीजिए, जैसे आज थोड़ा पढ़ा, कल थोड़ा पढ़ा, फिर थोड़ा पढ़ा, तो आपको मिनिमाइजेशन एरर ऑफ एरर अच्छे से समझ में आएगा। और यदि आपका एक क्वेश्चन 7 नंबर का, 12 नंबर का, 5 नंबर का या फिर जीपैट में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। यदि मैं एक साथ करा दूंगी तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको समझ में भी शायद उतना ना आ पाए, राइट। तो अपन फिर भी आप प्रेफर करते हैं कि एक ही वीडियो में सारा डालें, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, ताकि मुझे भी प्रॉफिट हो, मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या चाहते हैं, राइट। तो आप देखिएगा जरा, मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, ये 7 मिनिमाइजेशन ऑफ एरर है ना। यानी एरर को मिनिमाइज करना। एरर का मतलब क्या होता है? मैं किसी भी एक्सपेरिमेंट को कर रही हूँ और मेरा रिजल्ट गलत आ रहा है किन्हीं मिस्टेक की वजह से, उन मिस्टेक्स को क्या बोला जाता है? एरर बोला जाता है। तो ये 7 मेथड्स में से मैंने कौन कौन से क्लियर कर दिए हैं? कैलिब्रेशन मेथड क्लियर कर दिया है, ब्लैंक डिटर्मिनेशन क्लियर कर दिया है, क्रॉस चेक रिजल्ट बाय डिफरेंट मेथड्स ऑफ एनालिसिस, ये 3 मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब बचे कितने अपने? 4, है ना। इसमें से मेथड ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन और मेथड ऑफ इंटरनल एडिशन थोड़ा सा टफ पड़ता है, बट मैं आपको समझाऊंगी, इसीलिए मैं एक एक वीडियो बनाऊंगी इसका। बहुत छोटा 10-15 मिनट का बनेगा, आप उसको देखिए। तो आज केवल अपन करेंगे क्या? मेथड ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन बेसिकली होता क्या है। फिर अगले वीडियो में अपन कवर करेंगे मेथड ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड क्या होता है। फिर ये दोनों अपन कवर करेंगे, राइट। तो आपका लाइन वाइज लाइन में लिंक डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर से देखिए, उसमें मैं आपके लिंक डाल दूंगी कि कौन कौन से पार्ट में कवर करवाए। जैसे पार्ट 1 में ये तीनों कवर करवाए, फिर पार्ट 2 में ये कवर करवाया, पार्ट 3 में ये, और पार्ट 4 में ये तीनों। तो आप ये चारों पार्ट देख लेंगे तो आपको पूरा कैलिब्रेशन का जो मिनिमाइजेशन ऑफ एरर है वो क्लियर हो जाएगा, और आप नोट्स भी बना पाएंगे, राइट। तो चलिए अपन शुरू करते हैं क्या? मेथड ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन। चलिए जी, हम लाइन वाइज लाइन समझते हैं क्या? स्टैंडर्ड एडिशन मेथड। तो स्टैंडर्ड और सैंपल तो आपको पता होगा। मान लीजिए मैं मार्केट से एक पैरासीटामोल की टैबलेट लेके आई, तो उसको यदि मैंने मेजर, उसमें मुझे पैरासीटामोल मेजर करना है ना। मैंने आपको बोला ये टैबलेट है, इसमें देख के आइए भाई पैरासीटामोल कितना है। तो मेरे लिए वो अननोन हो गया, यानी वो सैंपल हो गया, वो एनालाइट हो गया, ठीक है। और एक में लेके आई अपने लैब में से स्टैंडर्ड पाउडर पैरासीटामोल का, जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है, तो वो मेरे लिए नोन हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। यानी जिसको मुझे आइडेंटिफाई करना है वो तो एनालाइट हो गया, अननोन हो गया। और जिससे कंपेयर करके, जिसका यूज करके मुझे इसको एनालिसिस करना है, इसका एनालाइट का एनालिसिस करना है कि कितना एनालाइट इस मेरे सैंपल में प्रेजेंट है, उसको बोला स्टैंडर्ड, यानी जिसकी कंसंट्रेशन मुझे पता है। अब ठीक है, अब देखिएगा स्टैंडर्ड एडिशन मेथड सबसे पहले किया क्यों जाता है? मैट्रिक्स इफेक्ट को रिमूव करने के लिए। अब आप बोलेंगे मैट्रिक्स इफेक्ट क्या होता है? इस मैट्रिक्स इफेक्ट के कारण क्या होता है? रिजल्ट में एरर आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ सिंपल सा, इससे आपको मैट्रिक्स इफेक्ट समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मुझे किसी प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा समझते हैं ना, ब्लड जो होता है, उसमें कैल्शियम का आइडेंटिफिकेशन करना है। तब उस प्लाज्मा में केवल कैल्शियम तो प्रेजेंट नहीं होगा, कैल्शियम के अलावा कुछ प्रोटीन्स भी होंगे, फॉस्फेट ग्रुप भी होगा, ब्लड है ना भाई, उसमें केवल कैल्शियम प्रेजेंट नहीं होगा, प्रोटीन होगा, फॉस्फेट ग्रुप होंगे। तो ये जो ग्रुप है ना, प्रोटीन और फॉस्फेट, ये क्या करते हैं? जब हम कैल्शियम का एनालिसिस करने के लिए जाते हैं ना किसी मेथड से, तो उसके रिजल्ट पर इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि इतने तगड़े तरीके से इसको बाउंड करके रखते हैं, कैल्शियम को बहुत ही बाउंड करके रखते हैं। तो जब हम इसका एनालिसिस करने जाते हैं कि कितना कैल्शियम है भाई इस प्लाज्मा में, तो ये क्या करते हैं? उस रिजल्ट को इफेक्ट करते हैं ये प्रोटीन, फॉस्फेट और भी कंपाउंड, और भी चीजें जो इस ब्लड में प्रेजेंट होती हैं। तो मैट्रिक्स इफेक्ट क्या हो गया? जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं वो तो एनालाइट हो गया, उसके अलावा जो भी आपके सैंपल में प्रेजेंट है, यदि वो रिजल्ट पर इफेक्ट करता है, इंटरफेरेंस में इंटरफेरेंस करता है, रिजल्ट में कुछ ना कुछ इफेक्ट देता है, कुछ गलत आने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो उसको बोला जाता है मैट्रिक्स इफेक्ट। मैट्रिक्स इफेक्ट मतलब इफेक्ट ऑफ द अदर कंपोनेंट्स ऑन द रिजल्ट, यानी रिजल्ट के ऊपर दूसरे कंपोनेंट का इफेक्ट एनालाइट के अलावा। तो आपको मैट्रिक्स इफेक्ट समझ में आ गया। स्टैंडर्ड एडिशन कुछ नहीं है, ये मैंने प्लाज्मा हमारा क्या हो गया? सैंपल हो गया। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इसको 2 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक तो प्लाज्मा ही रहने दिया,
देखिए, मैंने क्या किया, एक कैल्शियम का स्टैंडर्ड ले लिया। स्टैंडर्ड तो पता चलता है ना आपको, जिसकी कंसंट्रेशन, मेरे लैब में क्या, कैल्शियम का एक नोन कंसंट्रेशन का सैंपल रखा हुआ, नॉन कंसंट्रेशन का स्टैंडर्ड रखा हुआ था। मान लीजिए जिसकी कंसंट्रेशन है 30 ppm। ppm कुछ नहीं है, पार्ट्स पर मिलियन। आपको नहीं समझ में आता है तो जैसे नॉर्मेलिटी है, मोलरिटी है, ऐसे ही पार्ट्स पर मिलियन है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन की एक यूनिट है। ठीक है, तो मेरे पास 30 ppm का स्टैंडर्ड सॉल्यूशन रखा हुआ है, किसका, कैल्शियम का। मैं क्या करूंगी, एक तो लिया मैंने, इस सैंपल को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक में तो कुछ भी नहीं डाला, पूरा सैंपल ही प्लाज्मा सैंपल है, जिसको बोला अनस्पाइक्ड, यानी जिसमें कुछ नहीं डाला उसको बोला अनस्पाइक्ड। दूसरे में मैंने क्या किया, जो मेरे पास 30 ppm का स्टैंडर्ड सोल्यूशन पड़ा हुआ था ना कैल्शियम का, वो ऐड कर दिया, इसीलिए इसको क्या बोला, स्टैंडर्ड एडिशन मेथड। अब मेरे पास दो दो बीकर हो गए, इसमें एक में कुछ भी नहीं ऐड किया है, दूसरे में 30 ppm ऐड कर दिया है, जिसको बोला है स्पाइक्ड। यानी जिसमें नहीं ऐड किया है उसको बोला है अनस्पाइक्ड, जिसमें ऐड कर दिया है उसको बोला है स्पाइक्ड। अब ये जो मेथड है ना, स्टैंडर्ड एडिशन मेथड, ये जनरली स्पेक्ट्रोमेट्री में यूज होता है। अब स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, स्पेक्ट्रोमेट्री क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्पेक्ट्रोमेट्री में, जो क्या करते हैं, किस बेस पे वर्क करते हैं, कि हम सैंपल को यदि उन इंस्ट्रूमेंट्स में रख देते हैं तो उसमें से लाइट पास होती है। ठीक है, लाइट पास होती है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे या इमिट करेंगे। ठीक है, सपोज करो ये मेरा एक इंस्ट्रूमेंट है ना, मैंने अपना एक सैंपल लिया, यही प्लाज्मा को ही उठा लिया और उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर रख दिया, तो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी क्या है, उसमें से एक लाइट को गुजारेगा, या तो लाइट को गुजारेगा या फिर उसको उसको आग दी जाएगी, फ्लेम दी जाएगी। ठीक है, लाइट को गुजारेगा तो वो सैंपल कुछ ना कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, वो एब्जॉर्बेंस में नोट कर लूंगी। या फिर एक इंस्ट्रूमेंट जो स्पेक्ट्रोमेट्री पे ही वर्क करता है, जिसका नाम मैं आपको बताती हूँ, फ्लेम फोटोमेट्री। क्या है उसका नाम, फ्लेम फोटोमेट्री। नाम से समझ में आ रहा है, फ्लेम है। ठीक है, तो इसकी फ्लेम के ऊपर यदि मान लीजिए ये प्लाज्मा वाला सैंपल उठाया, जिसमें स्टैंडर्ड एडिशन नहीं किया है मैंने, वो उठा के इसकी फ्लेम पे रख दिया, तो ये जो कंपाउंड होगा, है ना, पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है ये, तो उस पे सैंपल क्या होगा, कुछ ना कुछ लाइट को इमिट करेगा, है ना, लाइट को इमिट करेगा, तो ग्रीन लाइट को इमिट करेगा, हरी लाइट को इमिट करेगा, लाल लाइट को इमिट करेगा। ये डिपेंड होगा कि कौन सा कंपाउंड प्रेजेंट है। कुछ लाइट को इमिट करेगा, जो लाइट को इमिट करेगा यानी छोड़ेगा जिस लाइट को, तो उसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी मैं मेजर कर लूंगी, है ना कुछ कितनी इंटेंस है जो लाइट वो इमिट कर रहा है, वो मैं मेजर कर लूंगी। तो ये मैंने मेजर कर ली, क्या इंटेंसिटी किसकी, ये जो प्लाज्मा सैंपल इस मेरे फ्लेम फोटोमेट्री में लिख रखा है, उसने कितनी लाइट को इमिट किया यानी निकाला, है ना, उसको मैंने मेजर कर लिया। अब बताइए जो सैंपल की इंटेंसिटी आई है, जो मैंने केवल प्लाज्मा सैंपल लिखा है, वो किसके कारण आई है, केवल प्लाज्मा की कंसंट्रेशन के कारण आई है, तो यहाँ सी प्लाज्मा लिख दिया मैंने। क्या लिख दिया, सी प्लाज्मा, केवल उसकी कंसंट्रेशन के कारण आई है। अब डिवाइडेड मैंने क्या किया, अब इसको तो मैंने उठा लिया, अब जिसमें मैंने स्टैंडर्ड का एडिशन किया है वो रख दिया मैंने इसमें, वो भी कुछ ना कुछ लाइट इमिट करेगा, उसकी भी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी मैंने इसके नीचे लिख दी, पहली वाली इंटेंसिटी की, राइट। सैंपल प्लस, अब इसमें क्या है, सैंपल प्लस स्टैंडर्ड, सैंपल क्या है हमारा, प्लाज्मा है, और स्टैंडर्ड क्या है ना, दोनों कैल्शियम का जो सोल्यूशन है 30 ppm वो स्टैंडर्ड है, इसकी कुछ ना कुछ इंटेंसिटी आएगी जब इसके ऊपर लिखूंगी, लाइट इमिट करेगी तो, और वो किसके कारण आएगी, दोनों की कंसंट्रेशन के कारण आएगी, तो प्लाज्मा प्लस स्टैंडर्ड। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला सा बन जाता है, और इन फॉर्मूले के बेस पे, है ना, इस फॉर्मूले के बेस पे, केवल यही फॉर्मूला आपको कहीं नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि स्टैंडर्ड एडिशन क्या होता है। फॉर्मूले के बेस पे, कुछ ग्राफ के बेस पे, अभी मैं थोड़ा सा एग्जांपल आपको ग्राफ का भी बता दूंगी, इन फॉर्मूलेस के बेस पे क्या किया जाता है कि जो अननोन सैंपल है ना, इसमें कैल्शियम को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि कितना कैल्शियम प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, ये अनस्पाइक्ड वाले को एनालिसिस किया, स्पाइक्ड वाले को एनालिसिस किया, दोनों की इंटेंसिटी मेजर की, कुछ फॉर्मूले लगाए जो आपको कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, और ये आइडेंटिफाई कर लिया कि इस प्लाज्मा में कितना कैल्शियम प्रेजेंट है ना। अब आपको स्टैंडर्ड एडिशन मेथड में, ये तो सिंगल स्टैंडर्ड एडिशन मेथड हो गया, यानी एक ही डिवाइड किया है मैंने, एक ही दूसरे बीकर में लगा दिया। आपको सिर्फ बेसिकली क्या है, डेफिनेशन पढ़नी है, इसलिए मैंने सिंगल स्टैंडर्ड से ही आपको समझा दिया है, मल्टीपल स्टैंडर्ड समझने की जरूरत नहीं है। मल्टीपल स्टैंडर्ड में क्या होता है
कि कैलिब्रेशन कर्व बनते हैं, नाम याद रख लीजिए बस, कैलिब्रेशन कर्व बनते हैं, उसके बेस पे ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि प्लाज्मा में कितना कैल्शियम है। अब आप बोलेंगे कैलिब्रेशन कर्व क्या होता है? यदि आपको समझना है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बाकी आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी इसमें सिर्फ आप उतना सा याद रखिए कि स्टैंडर्ड एडिशन मेथड के बेस पे क्या किया जाता है, एनालाइट का एनालिसिस किया जाता है। मैं यहाँ क्या एनालिसिस कर रही हूँ कि कैल्शियम कितना प्रेजेंट है, तो ये क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना। तो अब आप डेफिनेशन क्या लिखेंगे, देखिए अब जब मैं इसकी डेफिनेशन आपको लिखूंगी तो बहुत जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि आपके पास तो क्या क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द मेथड ऑफ मिनिमाइजेशन, तो आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है, बट यदि आपको समझ में आ जाता है फिर आप डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर होंगी, और जीपेट में भी आपके एनालिसिस है, राइट। तो अब देखिए आप क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड एडिशन मेथड जो होता है वो मैट्रिक्स इफेक्ट को दूर करने के लिए यूज होता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, एक को अनस्पाइक रखा जाता है यानी इसमें स्टैंडर्ड ऐड नहीं किया जाता है, दूसरे को स्पाइक रखा जाता है यानी उसमें स्टैंडर्ड ऐड कर दिया जाता है। दोनों का एनालिसिस किया जाता है स्पेक्ट्रोमेट्री, मैंने यहाँ पे किससे किया, फ्लेम फोटोमेट्री से। दोनों के रिजल्ट्स अलग अलग आते हैं, उन रिजल्ट्स में डिफरेंस देखा जाता है, कुछ कैलकुलेशंस की जाती हैं, कुछ ग्राफ बनाए जाते हैं जिनको कैलिब्रेशन कर्व बोला जाता है, उस बेस पे ये आइडेंटिफाई कर लिया जाता है कि ये जो प्लाज्मा है हमारा उसमें कितना कैल्शियम प्रेजेंट है। क्योंकि मैं अमाउंट मालूम कर रही हूँ कैल्शियम का, इसलिए इसको बोला गया है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो आई होप आपको स्टैंडर्ड एडिशन ऑफ मेथड समझ में आ गया होगा। अब इसकी डेफिनेशन और देख लेते हैं, लिखने के लिए तो आपको कुछ चाहिए, राइट। तो देखिए ये तो वही समझने वाली बात आपको समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड का एडिशन किया जाता है। अब आप लिखेंगे क्या, वैसे तो आपके छोटा सा क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द मिनिमाइजेशन ऑफ एरर, बट आप चाहें तो ये लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन है आपकी। तो देखिए सबसे पहले तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रोमेट्री, जिसमें अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया फ्लेम फोटोमेट्री। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी, ये सिर्फ आपको नाम याद रखने हैं कि ये जनरली यूज किया जाता है स्पेक्ट्रोमेट्री और क्रोमेटोग्राफी के लिए। अब मैंने क्या किया, यूज टू रिमूव मैट्रिक्स इफेक्ट, है ना। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट अपन ने लिखा, ये मैंने आपको बता दिया मैट्रिक्स इफेक्ट क्या होता है। एड अ नोन कंसंट्रेशन ऑफ नोन स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट टू अवर सैंपल। अभी मैंने आपको बताया प्लाज्मा सैंपल रहता है, उसमें अपन क्या ऐड कर देते हैं, नोन कंसंट्रेशन वाला, जैसे 30 ppm का लिया था ना, स्टैंडर्ड एडिशन कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या है इसका, यदि आप लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो यहां तक भी लिखेंगे तो चलेगा, राइट। सैंपल इज डिवाइडेड इनटू 2 पोर्शन, मैंने आपको बताया 2 पोर्शन में डिवाइडेड, टू 1 पोर्शन स्टैंडर्ड इज एडेड, एक पोर्शन में हमने स्टैंडर्ड डाल दिया था, अभी मैंने आपको बताया, जिसको स्पाइक बोलते हैं, और जिसमें नहीं डाला उसको अनस्पाइक बोलते हैं। बोथ द स्पाइक्ड एंड अनस्पाइक्ड सैंपल, ये स्पाइक्ड हो गया जिसमें कुछ नहीं डाला प्लाज्मा में, और ये अनस्पाइक्ड हो गया, ठीक है। दोनों का एनालिसिस कर लेंगे किसी भी मेथड से, और उसका रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे, है ना, और दोनों में डिफरेंस देखेंगे, और ये कैलकुलेट कर लेंगे कि अनस्पाइक्ड वाले में यानी सैंपल वाले में, अनस्पाइक मतलब जिसमें स्टैंडर्ड नहीं डाला है, हमारा एनालाइट कितना प्रेजेंट है, यानी हमारा एनालाइट कितना प्रेजेंट है। तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई, आप चाहे तो लिख सकते हैं, बट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है अभी कि वो क्या होता है बेसिकली, राइट, स्टैंडर्ड एडिशन मेथड। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। स्टैंडर्ड एडिशन मेथड बेसिकली होता क्या है। वैसे तो आप ऐसा वीडियो देखना पसंद करेंगे जहां पे मिनिमाइजेशन ऑफ एरर का चारों पांचों एक साथ लिखा हुआ हो, लेकिन वो पढ़ा भी देने से आपको उतना समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप जब एक लेक्चर भी लेते हैं तो 45 मिनट के लेक्चर, आप जब वीडियो देखते हैं 10-15 मिनट का वीडियो देख पाते हैं, राइट। तो मैं कह रही हूँ आप पार्ट में वीडियोस देखिए, तो आपका मिनिमाइजेशन ऑफ एरर अच्छे से कंप्लीट होगा, और मैं पार्ट में ही सारे वीडियो बनाऊंगी, और उस पार्ट का सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर से दूंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3, पार्ट 4, तो आपका पूरा एक मिनिमाइजेशन ऑफ एरर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप देखते रहिए, आपको जीपैट में भी इससे डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा, और मैं शॉर्ट वीडियोस जीपैट के लिए भी बनाने की कोशिश करूंगी।